4 शिक्षाव्रत जिनके माध्यम से निरंतर हम अपने तन को, मन को, जीवन को संस्कारित कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। 4 शिक्षाव्रत यानी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। गुणव्रत या अनुव्रत को मल्टीपल करने वाला है। अनुव्रत ये पूरी लाइफ का एक प्रोजेक्ट है। इस लाइफ प्रोजेक्ट को यदि अपने को सक्सेस करना हो तो ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और ये ट्रेनिंग के जो सूत्र है, इसको देख ट्रेनिंग के रूप में लिया और ये ट्रेनिंग स्वयं को देते गए तो अनुव्रत और गुणव्रत जीवन में सहज फलित हो सकते हैं। इसलिए इन शिक्षाव्रत का मूल्य बहुत गहरा है कि जैसे आप स्वयं को संस्कारित करते चले जाओगे वैसा ही जीवन बनता जाएगा। 2 प्रकार के नेचर होते हैं। एक नेचुरल नेचर होता है, एक हैबिचुअल नेचर होता है। एक ऐसा हैबिचुअल नेचर बनाया जा सकता है कि जो नेचुरल नेचर के समकक्ष हो और उसको पुष्ट करें। ऐसा भी हैबिचुअल नेचर बनाया जाता है कि जो अपने नेचुरल नेचर के खिलाफ चला जाए। जैसे कषाय का नेचर, हैबिचुअल नेचर बनना, यह अपने स्वाभाविक नेचर के लिए खिलाफ चला जाता है। और सामयिक का नेचर बनना, सामयिक की हैबिट लगना, देशावकाशी की हैबिट लगना है, पौषध उपास की हैबिट लगना है, आतिथ्य से विवाह की हैबिट लगना, ये चारों ही हैबिट है। ये जो हैबिट है ये अपने जो आत्मा का मूल स्वरूप है उसको सपोर्ट करने वाली है, उसको जगाने वाली है। इसलिए हम देखते हैं समाज में बहुत बार कि जिसको श्रावक के 5 अनुव्रत नहीं है, जिसके पास श्रावक के 3 गुणव्रत नहीं है, वो भी सामयिक करता है, वो भी पौषध लेता है, वो भी देशावकाश करता है, वो भी आतिथ्य संव्रत को निभाता है। इसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि 4 शिक्षाव्रत एक ऐसे व्रत है कि जिसके माध्यम से अव्रति को भी व्रति बनाया जा सकता है। जो अनुव्रत को स्वीकार नहीं करता है लेकिन जिसे वो सामयिक में पहुंचेगा तो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत उस 48 मिनट के लिए तो उसके जीवन में साकार हो ही जाएंगे। 48 मिनट के लिए तो वो पूरा पूरा समर्पित हो ही जाएगा। कोई पौषध करेगा तो उसके जीवन में वही स्थिति बनेगी। कोई देशावकाशिक करेगा, कोई 14 नियम का चिंतन करेगा, 14 नियम की आराधना घर में शुरू करेगा, स्वयं के जीवन में शुरू करेगा। और बहुत छोटा सा सूत्र है देशावकाशिक का कि आज की मेरी आवश्यकता कितनी है, आज की मेरी जरूरत कितनी है। ओनली टुडे प्लानिंग, एक दिन की प्लानिंग, 24 आवर्स की प्लानिंग, लाइफ लॉन्ग की प्लानिंग करने के पहले टुडे की प्लानिंग, आज की प्लानिंग। आज मुझे कितना पानी पीना है, आज मुझे कितने आइटम खाने, आज मुझे कितने फ्रूट खाने, आज मुझे कितने जूते पहनने, आज मुझे कितने रुमाल काम में लेने, आज मुझे कितना कॉस्मेटिक काम में लेना है, आज मुझे कितने व्हीकल्स काम में लेने, आज मुझे कितने बेडशीट काम में लेने हैं, आज मुझे कितने कपड़े काम में लेने। आज की बात है। और एक बार यदि आज की बात पर आ गए तो रोज की बात हो सकती है। आज आज करते रोज रोज हो सकता है, और रोज रोज हो गया कि आपके लाइफ का पार्ट बन सकता है। इसलिए देशावकाशिक व्रत जो है ये भगवान महावीर की श्रावक की जो आर्मी है, ये श्रावक तीर्थ की जो आर्मी है, ये श्राविका तीर्थ की जो आर्मी है, उस आर्मी की परेड है, डेली परेड। परेड डेली होती है।
और परेड दौड़ डेली होगी तो आर्मी स्ट्रांग होगी। आप इसको जिम कह सकते हो, आप इसको व्यायामशाला कह सकते हो। देशावकाशिक और 14 नियम का धारण करना ये पूरे धर्म की एक व्यायामशाला है, पूरे चरित्र की एक व्यायामशाला है, एक एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज तो वो भी करते हैं जिनको पहलवान नहीं बनना है, जिनको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, वो भी एक्सरसाइज करते हैं। जिनको हेल्दी रहना है, केवल जिनको स्वस्थ रहना है, जिनको फिट रहना है, फिटनेस के लिए भी तो एक्सरसाइज की जा सकती है। केवल आर्मी का जवान बनने के लिए ही एक्सरसाइज होती है ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज तो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए भी जरूरी है। तो ये आर्मी की जैसी परेड है या सामान्य व्यक्ति की जैसी एक्सरसाइज है, वैसा ये देशावकाशिक है। और आप जानते इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि जिसकी हमें प्रैक्टिस होती है उसमें परफेक्शन आता है, और जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती, जिसका केवल इमोशन होता है, जिसकी केवल इंफॉर्मेशन होती है और प्रैक्टिस नहीं होती है, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। और प्रैक्टिस के कारण से विदाउट इमोशन भी, विदाउट इंफॉर्मेशन भी इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। बिना इमोशन के भी इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सभी जैन शाकाहारी है, बाय बर्थ है, इसकी प्रैक्टिस हो गई, उनको परिवार को प्रैक्टिस हो गई है। उन्होंने कोई फिलॉसफी पढ़ी नहीं है, उन्होंने कोई बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, उन्होंने किसी प्रकार का कोई शाकाहार सही है कि मांसाहार सही है इसकी कोई चर्चा नहीं करी है, लेकिन उनके जीवन का अंग बन गया वो। मैक्सिमम जैनी, मैक्सिमम कहना पड़ रहा है कि ड्रिंकिंग फ्री है। क्यों? कि प्रैक्टिस हो चुकी है, हैबिट हो चुकी है। और मैं ये बात आपसे आज इसलिए कहना चाहता हूं कि ये प्रैक्टिस हम ब्रेक होने लग गई है। ये प्रैक्टिस पर अब क्वेश्चन मार्क लगने लगे। यदि इस प्रैक्टिस की तरफ ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं तो आग्रह करूंगा कि देशावकाशिक व्रत को अपने परिवार का, अपने जीवन का एक ऐसा अंग बनाइए जैसे रोज का भोजन कंपलसरी होता है, जैसे पानी पीना जरूरी होता है, वैसे आपके जीवन का देशावकाशिक व्रत होना चाहिए। कि इसमें बहुत सहजता है ना, बहुत सरलता है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। इसमें कोई आपको सर्वांग आसन करने के लिए नहीं कह रहे, शीर्षासन करने के लिए नहीं कह रहे, भस्त्रिका और कपाल भाती का भी विषय नहीं है। इसमें तो केवल इतना, जैसे कहते हैं सिंपल प्राणायाम बताते हुए कहते हैं ना, एब्डोमिनल ब्रीदिंग शुरू करो, गहरा सांस लेना शुरू करो। देशावकाशिक तो इतने सिंपल एक्सरसाइज है कि जिसको कर करके आप इतने स्वस्थ लाइफ जी सकते हो, स्वस्थ परिवार का जीवन जी सकते हो। आपके पूरे फैमिली में एक डिफरेंट सोच, एक डायमंड थिंकिंग शुरू हो सकती है। करना क्या है उसमें? केवल अर्ली मॉर्निंग नमस्कार महामंत्र गिने और तय किया कि आज मुझे कितने एटम खाने हैं, कितने खाने सोच लो। आज मुझे कितने ड्रेस पहनने हैं, आज मुझे कितना लीटर पानी पीना है, आज कितने लीटर पानी में मैंने स्नान करना है, आज कितने लीटर पानी मैंने कपड़े धोने के लिए काम में लेना है। तय कर लीजिए कितना करना है। कोई 100 लीटर तो पानी पियोगे नहीं, तो जितना पीना है
उतनी मर्यादा कर लो ना, मैं इतना ही पानी पीऊंगा, इसके आगे के पानी का पीने के लिए ताक, इतने लीटर काम पानी काम में लूंगा उभरने के लिए, उसके आगे का जो पानी उसका त्याग। कल्पना नहीं कर सकते आप पचकान कितने बड़े हो जाते हैं, त्याग कितना विशालतम हो जाता है, कितना बृहत्तर हो जाता है। 7 लाख आपका एक योनि है, 7 lakhs, और आपने मर्यादा कर ली कि मैं इसी प्रकार का पानी पीऊंगा, इसी प्रकार का पानी, इतना ही पानी पीऊंगा। तो कल्पना नहीं कर सकते हो 6,99,999 आप काहे कि जो योनियों को अपने अभय दान दे दिया है। भय का दान बहुत सीमित हो गया है, भय बहुत सीमित हो गया, हिंसा बिल्कुल सीमित हो गई, एक बूंद जितनी हो गई, एक बूंद जितनी। आपने सब्जी तय कर ली कि मैंने 5 सब्जी 7 सब्जी खानी है, ये 5 फ्रूट मैंने खाने हैं, इसके आगे के फ्रूट के मुझे त्याग। 24 लाख प्रकार की वनस्पति है, 24 lakhs योनि की वनस्पति की योनि है। आप कितने खाओगे? 5 10? बाकी सारे वनस्पति का के जीवों को अभयदान हो गया। कल्पना नहीं कर सकते आप कितना बड़ा अभयदान हो जाएगा। यदि देशावगशिक व्रत की आराधना शुरू हो गई तो कितने जीवों को अभयदान मिलेगा। और जब आप उनको अभयदान देंगे तो उनसे आपके पास भय आना बंद हो जाएगा। जब अभयदान का दरवाजा खुलता है तो भय आने का दरवाजा बंद होता है। अरे अभयदान का दरवाजा खोलना ये देशावगशिक व्रत का बहुत गहरा सूत्र है। आज कितने कपड़े पहनने, आज कितना ड्रेस पहनने, तुम्हारी अलमारी में 100 साड़ियां होगी, और शायद तुम कोई बहुत इवेंट मैनेजमेंट होंगे या कोई कलाकार होंगे, आर्टिस्ट होंगे, तो एक एक घंटे में एक एक साड़ी बदलोगे, कितनी साड़ी बदलोगे? और शायद ऐसा संभावना तो है नहीं, इतना टाइम भी नहीं होगा तुम्हारे पास। तो क्यों नहीं साड़ी कपड़े की मर्यादा कर लेते? आज मैं कितनी साड़ियां पहनूंगी और कौन सी कलर की पहनूंगी? और यदि आप सोचोगे, गहराई से सोचोगे, मैं बहनों के लिए डायरेक्ट बोल रहा हूं, इनको साड़ी पहनने में टाइम कम लगता है, कौन सी साड़ी पहनना ये तय करने में टाइम ज्यादा लगता है। बराबर है कि? एकदम बराबर, एकदम बराबर है, राइट। वो टाइम कितना सेव हो जाएगा यदि आपने सुबह तय कर लिया कि मुझे इसी कलर में की साड़ी पहनने, बाकी कलर के त्याग। अच्छी कंसेप्ट है। उस कलर की साड़ियों में, बाकी कलर की साड़ियों पे जो दिमाग उतना तो लिमिटेड हो गया ना, ऑप्शन लिमिटेड हो गए, कंफ्यूजन लेके में कम हो गया। और ये जब कंफ्यूजन कम होता जाएगा तो तुम्हारे ब्रेन को एक ट्रेनिंग मिलेगी, तुम्हारे सोचने को एक ट्रेनिंग मिलेगी कि कंफ्यूजन कम होता जाएगा। आज का मेजर प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे से लेकर तो बूढ़े तक, यंग से लेकर तो बच्चे तक, सबका एक ही प्रॉब्लम, महाराज कंफ्यूजन बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है। और भगवान महावीर ने आपको एक ऐसा व्रत दिया, देशावगशिक व्रत। ये देशावगशिक व्रत की यदि तुम प्रैक्टिस करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो कंफ्यूजन का जो माइंड है ना, ये कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उस माइंड को एक ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग है। देशावगशिक व्रत ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है, जिम है, ये परेड है, और वेजी भी आपके ऊपर डिपेंड है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपने तय करना है कि कितने एटम खाने आज, कितने प्रकार के एटम आज लेने भोजन में, कितने प्रकार की सब्जियां खानी है।
कोई 64 भोग तो लगाते नहीं होंगे तुम लोग, 56 प्रकार के भोग तो लगाते नहीं होंगे जो ठाकुर जी के लगते नाथ द्वारा में, वो तो लगाते नहीं होंगे। तो क्यों नहीं तय कर लेते हो? अरे ये तय करने का कैरेक्टर तय करो तुम्हारा। तो ये निर्णय की जो स्थिति आ रही थी ना मन में, मैक्सिमम तुम्हारे लाइफ प्रॉब्लम का, मेंटली प्रॉब्लम का, इमोशनली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं पर है तो एक देशावकाशिक व्रत में है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने मेरे टुडे की प्लानिंग करनी है। मैंने आज कितने दूर तक ट्रैवलिंग करनी, कितने दूर तक जाना है। कोई रोज अमेरिका तो नहीं जाते होंगे, रोज दिल्ली नहीं जाते होंगे, रोज मुंबई नहीं जाते होंगे। अरे जहां तक जाना है जा सकते हो, जाने की संभावना है, उतना तय कर लो। वो गले मत निकालना कि जहां तक जाऊंगा उसका आगार, उसके आगे के पचका नहीं, वो तय करो। ये तय करने का कैरेक्टर है, निश्चय का कैरेक्टर है, निर्णय का कैरेक्टर है। देशावकाशिक व्रत की यदि आराधना जैन समाज में ही नहीं पूरे मनुष्य समाज में शुरू हो जाए तो बंधुओं, ये कंफ्यूजन के कारण से जो टाइम वेस्टेज होता है वो चला जाएगा। ये डिप्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन, और आपका होता क्या है, यही तो चलते रहता है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ये करो दिस और दैट, ये यार वो, दिस और दैट में ही, अदरवाइज में ही सारी लाइफ जा रही है। ये दिस और दैट से भी बाहर निकलना है, दिस और दैट से भी बाहर निकलना है। ये कि वो, ये कि वो, ये कि वो, अरे ये कि वो क्यों, यही कहना, वो तो वो के, ये तो ये के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।